हेलो स्टूडेंट्स, यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को हल करना। अगर आपके एग्ज़ाम में रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है तो यह क्लास आप सभी के लिए परफेक्ट क्लास होने वाला है प्रैक्टिस के रूप में। आप लोग अंत में ज़रूर कमेंट करके बताना कि कितना आप लोग खुद से सोल्व किए हो और राइट आंसर प्राप्त किए हो। जो ना समझ में आए, मैं हर एक प्रश्न का 5 to 7 सेकंड में सभी प्रश्न का सॉल्यूशन दूंगा। आप लोग यहाँ से समझ लेना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न करा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। यानी यहाँ पे हमें बताना है कि लकड़ी का संबंध जिस प्रकार पॉलिश से है तो लोहा का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा। तो देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि लकड़ी का संबंध पॉलिश से इस प्रकार है कि हम लकड़ी को चमकाने के लिए, लकड़ी जो होता है, लकड़ी को चमकाने के लिए हम क्या चीज़ करते हैं तो उसका पॉलिश करते हैं, यानी उस पर पॉलिश लगाते हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार लोहा में समझना पड़ेगा कि लोहा को अगर हम चमकाना है तो लोहा को चमकाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो लोहा को चमकाने के लिए हमें यहाँ पे जस्तीकरण किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा जो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य, ठीक है। समझ पा रहे हो। अगला प्रश्न समझना, 2 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 2 नंबर का प्रश्न कर रहा है, दिए गए प्रश्नों, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी यहाँ पे बताना है कि इस भाट के जगह पे क्या होगा। इस बार हमें संख्या का दे रखा है संबंध। अब संख्या का संबंध में सोचना पड़ेगा कि 34 से 12 जिस प्रकार हुआ ना, तो 59 से उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा संख्या होगा ये पता करना है। तो सिंपल तरीका से समझने वाली बात ये है कि 34 से 12 आखिर आया तो आया कैसे। अब समझना, बड़ी संख्या से हमें छोटी संख्या लाना है तो पहले हमें ये थिंकिंग आना चाहिए, पहला ये सोचना चाहिए, पहला ही फॉलो रूल ये होना चाहिए कि अगर बड़ा संख्या से छोटा संख्या लाना है तो देखो पहले इसके दोनों अंकों को रिलेशन बना के देखो। 34 एक संख्या है और 34 के दोनों अंक 3 और 4 को आपस में रिलेशन बनाते हैं। अगर दोनों को हम गुना करते हैं, दोनों अंकों को, तो 3 गुने का 4 करते हैं तो देखो 12 आ रहा है। बोलोगे बिल्कुल। उसी प्रकार यहाँ भी देखो बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या से हमें छोटी संख्या प्राप्त करना है तो सिंपल तरीका से 59 जो है ना, 59 के दोनों अंकों को हमें आपस में क्या करना पड़ेगा, तो गुना करना पड़ेगा। अब 5 गुने का 9 करेंगे तो 5 नमा का 45, 45 आ रहा है और 45 देखो ऑप्शन नंबर ए में है। यानी राइट आंसर क्या दिखा, तो ऑप्शन नंबर ए दिखा, जो कि आपका यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ पा रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट पे 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। करा दिए गए श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी इस भाट के जगह पे बताना है और यह प्रश्न सीरीज वाले हैं और अल्फ़ाबेट का सीरीज है, ठीक है। सिंपल तरीका से ऐसे प्रश्न को हम हल करते हैं, एग्जाम में अगर आता है तो सबसे पहले इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखते हैं। ए का 1, सी का 3, एफ का 6, जे का 10, ओ का 15, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पता करना है अगले वाले अल्फ़ाबेट को। अब देखो 1 से अगर हम 3 पे जा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्लस का 2 कर रहे हैं। 3 से 6 पे जा रहे हैं, प्लस का 3 कर रहे हैं। 6 से 10 पे जा रहे हैं, प्लस का हम 4 कर रहे हैं। 10 से 15 पे जा रहे हैं, प्लस का 5 कर रहे हैं। अब उसी प्रकार हमें यहाँ पे समझना है कि ओ से जब हम राइट आंसर पता करेंगे तो क्या करेंगे, +2 +3 +4 +5, तो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, तो प्लस का 6 करना पड़ेगा। अब 15 प्लस का 6 करेंगे तो 15 और 6 कितना होता है, तो 21 होता है। और 21 जो होता है वह किसका होता है, तो यू का होता है, यानी यहाँ पर यू होगा। यू बोले तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि क्या है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ पा रहे हो यहाँ तक। तो सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट मिलता रहे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न समझना, 4 नंबर का। 4 नंबर का प्रश्न करा, यदि किसी कोड भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, ठीक है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा।
समझना, यह प्रश्न जो है कोडिंग डिकोडिंग का है। जैसे देखो, अगर इतना का कोडवर्ड इतना तैयार कर रहा है तो कैसे कर रहा है समझो। यहाँ पे क्या है तो देखो, एम है, ई है, डी है, आई है, सी है, आई है, एन है और ई है। ठीक है, इतना, और इतना का कोडवर्ड ये लिख रहा है, यानी ई ओ जे डी। उसके बाद क्या है भाई, तो यहाँ पे जे है, फिर ई है, फिर एफ है और एम है। अब देखो यहाँ पे क्या किया ना, समझना सिंपल तरीका से। देखो, एम जो पहले में है उसको अंत भेज दिया, और ई जो देखो अंत में है उसको पहले में भेज दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या किया है समझना, यहाँ पे अब क्या किया ना, सिंपल तरीका से एक एक प्लस किया। लेकिन कैसे किया, देखो एन होता है 14 नंबर पे, समझना, और ओ होता है 15 नंबर पे, यानी एन से ओ पे गया तो एक बढ़ा। ठीक है, फिर देखो आई का 9 और जे का 10, यानी आई से जे गया, फिर सी से डी गया, फिर आई से जे गया, फिर डी से ई गया और ई से एफ गया, यानी एक एक प्लस हुआ। समझ रहे हो ना। अब उसी प्रकार देखो, सी जो पहले में उसको अंत में भेज देना है, आर जो अंत में है उसको पहले भेज देना है। ठीक है, अब एक एक स्टेप बढ़ जाना है। जैसे ओ है तो ओ के बाद क्या होता है, तो ओ के बाद पी होता है तो पी यहाँ हो जाएगा। एम के बाद क्या होता है, तो एम के बाद एन होता है तो एन होगा। पी के बाद क्या होता है, तो क्यू होता है तो क्यू होगा। यू के बाद क्या होता है, भी तो भी होगा। टी के बाद क्या होता है, यू तो यू होगा। और ई के बाद क्या होता है, एफ, तो यहाँ पे एफ होगा। ठीक है, अब देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा फॉलो कर रहा है, आर एफ यू भी। आर एफ यू भी, देखो ऑप्शन ये गलत, ये गलत। आर एफ यू, आर एफ यू उसके बाद भी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो हुआ आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे समझना है। इतना बड़ा कोडवर्ड, यहाँ पे इतना बड़ा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न इसलिए दिया जाता है ना आपका एग्जामिनर, कि आप लोग थोड़ा सा टाइम को ज़्यादा लो, यानी आप लोग टाइम में उलझ जाओ, लेकिन उलझना नहीं है। सिंपल तरीका से समझ आना है कि पहले वाले को अंतिम में, अंतिम वाले को पहले में, और एक एक बढ़ गया। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखो 5 नंबर का। 5 नंबर का प्रश्न का राय, निम्नलिखित प्रश्नों में विषम को चुने। विषम को चुनना है, हमें बताना है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। अब इन 4 ऑप्शन में बताना है कि सबसे अलग ऑप्शन जो है आपका वह क्या है। जैसे देखो, यहाँ पे विभाजन है, जोड़ है, घटाव है और गणित है। अब इन 4 ऑप्शन में बताओ कि सबसे अलग ऑप्शन जो है वह कौन सा है। जैसे देखो, अगर हम बात करें जोड़ का, घटाव का और विभाजन का, ऑप्शन ए, बी और सी की बात करें ना, तो यह गणित का एक भाग है। जैसे भाग, यानी इस तरह से समझना कि जैसे डिवाइड, भाग, भाग जो है क्या गणित का एक भाग है, जोड़ जो है क्या गणित का एक भाग है, और घटाव क्या एक गणित का भाग है। लेकिन जब खुद गणित यहाँ पे आ रहा है तो खुद गणित गणित का एक भाग होता है। इसलिए सबसे अलग जो ऑप्शन आपको दिखा ना, वह ऑप्शन नंबर डी दिखा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। चलो अगला प्रश्न समझना 6 नंबर का। 6 नंबर का प्रश्न का रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में विषम को चुने। इस बार हमें अल्फा वर्ड से विषम बताना है। यहाँ पे 4 अल्फा वर्ड दे रखा है, जैसे कि समझो यहाँ पे देखो, अब हमें 4 अल्फा वर्ड विषम बताने के लिए सबसे पहले इसका अल्फा वर्ड पोजीशन हमें लिखना पड़ेगा। जैसे समझना, डी का अल्फाबेट पोजीशन 4 होता है, फिर डी का 4 होता है, और फिर पी का कितना होता है 16 होता है, एफ का 6 होता है, बी का 2 होता है, एल का 12 होता है, बी का 2 होता है, जे का 10 होता है, टी का 20 होता है, जी का 7 होता है, सी का 3 होता है और भी का कितना होता है 22 होता है। भी का 22 कितना होता है, भी का 22 होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब हमें यहाँ पे रिलेशन बताना है, संबंध बनाना है कि कौन सा यहाँ पे सबसे अलग है। जैसे देखो, अगर हम बात करते हैं, इस तरह से समझना कि पहली और दूसरी को आपस में गुना करते हैं, 4 गुने का 4 16, 6 गुने का 2 करते हैं तो 6 गुना का 2 12, और 2 गुने का 10 करते हैं तो 20, लेकिन 7 गुने का 3 करते हैं तो 21 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 22 है। यानी सबसे अलग ऑप्शन कौन दिखा, तो ऑप्शन नंबर डी दिखा। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो
यहाँ पे समझना 7 नंबर। 7 नंबर का प्रश्न में हमें विषम ही पता करना है, लेकिन इस बार संख्या में हमें विषम बताना है कि सबसे अलग संख्या जो है वह कौन सा है। जैसे देखो, इतना बड़ा बड़ा संख्या दे रखा होगा तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि कैसे हम पता करेंगे, लेकिन सिंपल तरीका से समझो। ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ऐड कर देना है, यानी जोड़ देना है। जैसे 4 प्लस का 8 प्लस का 3 और प्लस का 6, ठीक है, सभी को जोड़ो। देखो 8 और 4 12, 12 12 3 15, 15 और 6 कितना होगा, तो 21, 21 आया। उसी प्रकार 6 प्लस का 3 प्लस का 9 और प्लस का 4 कर देना है, ठीक है। अब देखो 6 प्लस का 3 9, 9 और 9 18, 18 और 4 कितना होगा, तो 18 और 4 22, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 होगा, प्लस का 8 होगा, प्लस का 6 होगा, प्लस का 4 होगा, सभी को जोड़ो। देखो 6 4 10, 10 8 18, 18 और 3 18 3 21, यहाँ पे 21 आया। फिर यहाँ पे 4 होगा, प्लस का 6 होगा, प्लस का 3 होगा, प्लस का 8 होगा, ठीक है। अब सभी को जोड़ो, 6 4 10, 10 3 13, 13 और 8 कितना होगा, यहाँ पे 21, तो यहाँ पे 21 हुआ, ठीक है। यानी सबसे अलग ऑप्शन जो दिखा हुआ कौन दिखा भाई, तो वह दिखा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसको हम सभी अंकों को जोड़े ना तो 22 आया, आना चाहिए 21, तो विषम हुआ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 8 नंबर का। कह रहा है श्याम अपने घर से 25 मीटर पश्चिम की ओर चलना शुरू किया। देखो यह प्रश्न डायरेक्शन का है, जैसे समझना, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, ठीक है। इस तरफ को हम लोग पूरब कहते हैं और इस तरफ को हम लोग पश्चिम कहते हैं। अब कह रहा है श्याम अपने घर से, मानो कि श्याम का घर यहाँ पे है, ठीक है, अपने घर से पश्चिम दिशा बोले तो इधर कितना चला, तो 25 मीटर, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर जाता है, यहाँ से फिर कहाँ जा रहा है, बाएं, बाएं मुड़ेगा यानी इधर आएगा, कितना चला, तो 10 मीटर, यहाँ पे पहुँच गया। कह रहा है फिर बाएं मुड़ा और 15 मीटर जाता है, यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगा, फिर बाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा, और यहाँ पे कहाँ पे पहुँच गया, तो यहाँ पे पहुँच गया। अरे इधर कितना चला था भाई, तो इधर चला था यहाँ पे 15 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है, देखो कह रहा है यहाँ पे समझना आगे क्या कर रहा है, कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है और 225 डिग्री चलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया और यहाँ पे से क्या करेगा, तो यहाँ से 225 डिग्री यहाँ पे क्या बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा तो यानी इधर होगा, इधर होगा ना। अब यहाँ से जब 225 डिग्री टर्न ओवर करेगा, यहाँ से 225 डिग्री, तो देखो यहाँ पे 180 डिग्री ये हो गया, ये टोटल पूरा कितना होता है 180 डिग्री, और यहाँ पे क्या करना है, तो 225 डिग्री। अगर हम 180 डिग्री में 45 डिग्री और आगे बढ़ते हैं तो देखो 5 8 4 12 और 2, यानी 45 डिग्री यहाँ से और चलेंगे तो यहाँ से यहाँ आएंगे, यानी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। समझ पा रहे हो, देखो ये 180 डिग्री हुआ, पूरा 180 डिग्री हुआ, और यहाँ से 45 डिग्री और है, यानी ये वाला 45 डिग्री और आएगा, यानी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब कह रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो ये दिशा बताना है, ये दिशा। अब ये दिशा कहाँ होता है, तो देखो यहाँ पे होता है, समझना ये दिशा कहाँ पे होता है, तो ये दिशा यहाँ पे होता है, पश्चिम और दक्षिण के बीच होता है। क्या होता है, पश्चिम और दक्षिण के बीच, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में वह चल रहा है, यानी इस दिशा में चल रहा है। समझ पा रहे हो, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। यहाँ पे समझना 9 नंबर का, ठीक है। देखो समझना 9 नंबर में प्रश्न कर रहा है कि नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है, ठीक है। एक अंक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। समझना यहाँ पे यह डाइस दे रखा है, एक डाइस दे रखा है। अब एक डाइस में विपरीत फलक हमें पहचान करना होता है, तो कैसे करते हैं, सिंपल तरीका से। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या यह मानक पासा है या फिर नहीं है। अब मानक पासा पहचान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, तो हम इसका सभी जो भाग दिख रहा है ना उसको ऐड करते हैं। जैसे देखो 1 प्लस का 5 करेंगे तो कितना आ रहा है 6, फिर 1 प्लस का 4 करेंगे कितना आ रहा है 5, और फिर 4 प्लस का 5 करेंगे तो कितना आ रहा है 9। यानी किसी को भी जोड़ने के बाद हमें 7 आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, यानी यह क्या है, तो मानक पासा है, यानी क्या है, मानक पासा है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें जिसका भी विपरीत पूछेगा उसको हमें इतना अंक जोड़ना है कि वह 7 आना चाहिए। जैसे कह रहा है 1 का विपरीत फलक, यानी 1 का विपरीत फलक पूछ रहा है
तो एक में हम कितना जोड़ें कि हमें 7 आ जाए, तो बोलोगे 6 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा ना। यानी हमें विपरीत एक का कौन है, तो एक का विपरीत 6 होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हो ना। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, समझना। यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न, 10 नंबर का प्रश्न करा है, निम्नलिखित प्रश्नों में उस सही विकल्प को चुने जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी इस वाट के जगह पे क्या होगा ये बताना है। ठीक है, ये प्रश्न सीरीज वाले, लेकिन समझना यह जो सीरीज है ना, देखो यहाँ पे संख्या है, अल्फा वर्ड है, संख्या अल्फा वर्ड मिक्स किया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे संख्या को पता करना पड़ेगा। जैसे देखो, अगर हम बात करें 2 से 4 पे, 4 से 12 पे, तो 12 से हमें पहले संख्या पता होगा। जैसे समझना, 2 से 4 पे गया तो गुना का 2 किए, 2 दूना का 4, 4 से 12 पे गया तो 4 से 12 पे गया यानी गुना का 3, 4 तिया का 12। अब 12 से हम यहाँ पे संख्या पता करेंगे तो क्या करेंगे, गुना का 4 करेंगे, गुना 2 गुना 3 गुना 4, और 12 गुने का 4 क्या होगा, तो 12 चौका 48, 48, 48 देखो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यहाँ पे 40, यहाँ पे 36, यहाँ पे 36, यहाँ पे 48, तो एक ही ऑप्शन में 48 दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में ही 48 दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो यहाँ पे समझना 11 नंबर करें, निम्नलिखित प्रश्नों में उन सही विकल्प को चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी इस भाट के जगह पे बताना है कि क्या होगा। जैसे देखो, यह सीरीज अल्फा वर्ड का है। अब अल्फा वर्ड का सीरीज हम हल करते समय क्या करते हैं, इसका अल्फा वर्ड पोजीशन लिखते हैं। ए का 1, डी का 4, जी का 7, जे का 10, एम का 13 और पी का 16। अब यहाँ पे 2 अल्फा वर्ड को पता करना है। अब कैसे करेंगे समझना, 1 से 4 पे गया प्लस का 3 हुआ, 4 से 7 पे गया प्लस का 3 हुआ, 7 से 10 पे प्लस का 3, 10 से 13 प्लस का 3, 13 से 16 प्लस का 3। अब 16 से अगला पता करेंगे तो प्लस का 3। अब 16 प्लस का 3 19 होता है, और 19 पर कौन होता है, आर सॉरी कौन होता है, एस होता है। क्या होता है, एस होता है। ठीक है, अब एस से अगले पता करेंगे तो प्लस का 3, यानी 19 प्लस का 3 करेंगे तो 19 प्लस का 3 क्या होता है, 22, और 22 पर कौन होता है, भी, यानी एस होगा और भी होगा। ऑप्शन नंबर का है, तो ऑप्शन नंबर सी है, यानी एस और भी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना, 12 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि सही विकल्प चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी इस भाट के जगह पे बताना है इस सीरीज को, लेकिन संख्या का सीरीज बताना है। ठीक है, अब संख्या का सीरीज में समझो। सबसे पहले देखो यह संख्या का सीरीज कैसे है। यहाँ पे 29 से 37 हुआ, जैसे समझना 29 से 37 हुआ तो क्या हुआ, प्लस हुआ। लेकिन कितना प्लस हुआ, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्लस का कितना हुआ, तो प्लस का 8 हुआ, प्लस का 8 हुआ ना। फिर 37 से क्या हो गया, तो 21 हुआ, यानी माइनस हुआ। कितना का माइनस हुआ, तो माइनस का 16 हुआ। ठीक है, हुआ ना। फिर 21 से यहाँ पे 45 गया तो प्लस हुआ, लेकिन कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पे प्लस जो हुआ ना, यहाँ पे 4 हुआ और यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, तो 24 हुआ। ठीक है, अब देखो 45 से अगर 13 पे जा रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस का। अब माइनस का यहाँ पे क्या हुआ, 2 हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, 3 हुआ। ठीक है, अब उसी प्रकार जब 13 से अगले पद पता करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे समझना प्लस, यहाँ पे देखो समझना, यहाँ पे प्लस माइनस, तो इस बार हमें प्लस होना चाहिए। लेकिन कैसे, तो 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, तो इस बार क्या होना चाहिए, 8 पचे का 40, यानी यहाँ पे प्लस का 40 होना चाहिए। यानी 13 में प्लस का 40 करेंगे तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, बोले तो 53, यानी 53। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट पे। और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर करते चलना है और कमेंट में साथ में करते चलना है। ठीक है, क्लास आप सभी को कैसा पसंद आ रहा है या ट्यूशन का लेवल कैसा है। ठीक है, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना,
जो कि आपका प्रतिदिन क्लास का अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, कराए निम्नलिखित शब्द के लिए उपयुक्त वेन आरेख ज्ञात करें। यानी बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा होगा जो दूध, तरल और कलम को एक साथ संबंध बता सके। जैसे देखो, समझना, यहाँ पे दूध है, यहाँ पे तरल है, यहाँ पे कमल है। अब समझना, अगर मैं सबसे पहले तरल के लिए गोला बनाया, तरल के लिए देखो एक गोला बनाया। अब मिल्क की बात करें ना, जितने भी प्रकार का दूध होता है सभी क्या होता है, तरल होता है, यानी द्रव होता है, यानी तरल के अंदर आ जाएगा। लेकिन जब हम कलम की बात करें तो कलम सबसे अलग होता है, यानी ऐसा ऐसा आरेख बोले तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यानी यहाँ से आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न समझना आप लोग क्या कर रहा है। 14 नंबर का प्रश्न देखो, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। यानी यह जो आकृति है ना, हमें काउंट करना है कि कितने वर्ग हैं। ठीक है, सिंपल तरीका से देखो समझना, अगर यहाँ पे त्रिभुज पूछ देता तो आप लोग कंफ्यूज होते, लेकिन यहाँ पे सिंपल सा आपसे से वर्ग पूछा है। वर्ग में सिंपल तरीका से समझो। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो ये एक बड़ा वाला वर्ग है। देखो समझना, ये एक क्या है, बड़ा वाला वर्ग है। बड़ा वाला वर्ग एक मिला ना। अब देखो इसके अंदर छोटे छोटे 4 वर्ग है। कहाँ पे, तो एक वर्ग ये, एक वर्ग ये 2, एक वर्ग ये 3 और एक वर्ग ये 4। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला, तो 4 छोटे छोटे वर्ग मिला। अब बताना कि कहीं और वर्ग दिख रहा है आप सभी को, और कहीं वर्ग दिख रहा है, बोलोगे जी दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है, तो देखो सिंपल तरीका से समझना। यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये जो है एक वर्ग यहाँ पे और दिखा, एक वर्ग और दिखा। और बता सकते हो कि और कहीं आप सभी को दिखेगा इसमें वर्ग, और वर्ग, तो और वर्ग कहीं दिख ही नहीं रहा है। यानी यहाँ पे 4, एक 5 और एक 6 वर्ग होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे देखो, समझना यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न क्या करा है। 15 नंबर का प्रश्न करा है कि उस उत्तर आकृति में से उस आकृति का चयन करें जो श्रृंखला को जारी रखेगा। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे हर विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे, लेकिन होना नहीं है। करा है अगले वाले आकृति जो होगा ना, वह कैसा होगा ये पता करना है। सिंपल तरीका से समझो, यहाँ पे देखो ये रेखा सीधी है, फिर अगले वाले आकृति में 2 रेखा हो गया, फिर इस वाले आकृति में 3 रेखा, इस वाले आकृति में 4 रेखा, तो अगले वाले आकृति में 5 रेखा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी कटेगा और ऑप्शन नंबर सी कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 रेखा है, लेकिन होना चाहिए 5 ही। 1 2 3 4 5 6, तो ये भी कटा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ए और बी अभी बच रहा है। अब ए और बी में हमें पता करना है कि कौन होगा। जैसे हमारी बातों को सिंपल तरीका से समझो, अगर हम पहली रेखा की बात करें तो ये 90 डिग्री यहाँ पे है, सिंपल तरीका से। फिर अगले वाले आकृति में यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद वाले में नीचे आ गया, यानी 90 डिग्री घूर रहा है। फिर अगले वाले आकृति में यहाँ आ रहा है, तो अगले वाली आकृति में कहाँ आना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। अब ऊपर होना चाहिए सीधी रेखा, तो देखो ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। सिंपल तरीका से पहचान में आ गया कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। बिल्कुल आपका बिल्कुल सही। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो यहाँ पे समझना, 16 नंबर का प्रश्न करा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट और इस भाट के जगह पे क्या होगा। ठीक है, अब सिंपल तरीका से देखो, बी का 2 लिखा, यानी बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है तो 2 लिखा। जे का अल्फ़ाबेट पोजीशन 10 होता है तो देखो 10 लिखा। क्यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 17 होता है तो 17 लिखा। यानी ए बी सी डी पे बी दूसरे नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, क्यू 17 नंबर पे आता है। ई जो आता है कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, तो यहाँ पे 5 होगा। और 8 जो होता है वह एच पे होता है, यानी एच होगा। तो यहाँ से क्या निकला, तो यहाँ से 5 निकला और यहाँ से एच निकला। 5 और एच देखो ऑप्शन नंबर डी में है। यानी यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बिल्कुल सही है और सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
ठीक है। चलो देखो अगला प्रश्न समझना 17 नंबर का क्या कर रहा है 8 इतना इतना बराबर 16 समीकरण को सही करने हेतु सही विकल्प हमें कौन सा विकल्प उठा के रखें ताकि यह समीकरण पूर्ण रूप से सही हो जाए। जैसे देखो यहाँ पे क्या है 8 है, स्टार है, 4 है, स्टार है, 2 है, बराबर हमें 16 लाना है। चलो अगर हम ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं तो यहाँ पे दूसरे पे भाग होना चाहिए, पहले पे जोड़ होना चाहिए। अगर हम बात करें कि 4 में 2 से भाग देंगे 2 और 2 और 8 जोड़ेंगे 10, 16 आना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है फॉलो नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 देखो यहाँ पे घटा होना चाहिए, यहाँ पे जोड़, तो 4 और 2 6 और 6 में 8 घटा देंगे तो यहाँ पे 16 नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत। ऑप्शन नंबर सी देखो यहाँ पे जोड़ होना चाहिए, यहाँ पे गुना, तो पहले गुना होगा 4 दूना का 8 और जोड़ 8, 8 और 8 16, यहाँ पे 16 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है राइट आंसर है। ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, कराइए कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, यानी यहाँ पे कोई भी कुत्ता जो है ना वह क्या है, तो बिल्ली, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। ठीक है। अब कह रहा है सभी बिल्ली चटाई है, यानी यह जितना भी बिल्ली है ना यह सभी बिल्ली क्या है, तो सभी बिल्ली, इस तरह से समझना, यह जितना भी बिल्ली है ना यह सभी बिल्ली क्या है, तो चटाई के अंदर है, क्या है, तो चटाई के अंदर है। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग निष्कर्ष पे आ जाना। निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कि कुछ कुत्ते चटाई है, देखो कुत्ता यहाँ पे है और चटाई यहाँ पे है, कुत्ता और चटाई में कोई रिलेशन है ना, नहीं ना है, तो देखो यहाँ पे टचिंग बचिंग है ना, नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, निष्कर्ष एक गलत होगा। कह रहा है सभी कुत्ते चटाई है, यह सभी कुत्ते इस चटाई के अंदर है, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी गलत होगा। यानी ना तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2 सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न समझना 19 नंबर का, करा ऐसे आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे समायोजित हो सकेंगे, यानी इस बाट के जगह पे जो होगा कौन सा ऑप्शन आएगा ये पता करना है। सिंपल तरीका से समझो। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पहले आकृति में, तो देखो त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर क्या है, एक वर्ग है। अब अगले आकृति में हम जब देखते हैं तो अंदर में जो वर्ग है ना वह बाहर आ गया और त्रिभुज जो यहाँ पे है ना बाहर वाला वह अंदर आ गया, लेकिन यह त्रिभुज का मुंह देखो नीचे की ओर है, लेकिन इसका जब अंदर वाले गए तो इसका अंदर वाले उलट के ऊपर चला गया। अब उसी प्रकार देखो यह जो पंचभुज है 1 2 3 4 5, 5 भुजा वाले जो अंदर में है ना, समझना, अंदर में जो है वह क्या होगा, तो अंदर वाले से यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बाहर में आ जाएगा। और बाहर वाले देखो, बाहर वाले जो ये वर्ग है ना, तो ये वर्ग देखो इस तरह से उल्टा है तो अंदर में चला जाएगा, तो यह छोटा सा वर्ग और सीधा सा वर्ग हो जाएगा ऐसा। ठीक है। अब यहाँ पे समझना, अगर हम बात करते हैं कि यह देखो बाहर वाले जो त्रिभुज था तो अंदर में सीधा गया और अंदर वाले जो उल्टा हुआ जो ये वर्ग है ना वह बाहर में सीधा आ गया, तो इसका मतलब हमें अंदर वाले ये जो इस तरह से उल्टा हुआ पंचभुज है ना वह बाहर आएगा तो वह सीधा से आ जाएगा। अब सीधा से कैसे आ जाएगा, तो देखो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी में तो ये टेढ़ा है, ऑप्शन नंबर डी में ये टेढ़ा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में सीधा है, यानी इस तरह से ये कैसे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से पंचभुज ऐसे हो जाएगा और उसके अंदर जो होगा वह वर्ग होगा वह सीधा होगा, लेकिन इसके अंदर देखो वर्ग जो है टेढ़ है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी सी डी गलत होगा। ठीक है। अब समझना अगले प्रश्न 20 नंबर का। 20 नंबर का प्रश्न करा है पैटर्न को पूरा करने वाले आकृति को पहचान करे घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी इस वाट के जगह पे कौन सा आकृति उठा के आप लोग रखोगे ताकि यह आकृति पूर्ण रूप से सेटअप में आ जाए। ठीक है। तो सभी विद्यार्थी को मैं यह प्रश्न होमवर्क के रूप में देता हूँ, सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा। ठीक है। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक और कमेंट में बताना कितना सही किए हो आप लोग 20 प्रश्न में, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना
क्लास को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।